ब्रह्मांड इतना ज्यादा अनोखा है कि इसमें होने वाली सारी अनोखी चीजों को देखने के लिए हमें अरबों सालों तक जिंदा रहना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। लेकिन इसमें रोज कुछ न कुछ चौंकाने वाला और अनोखा हुआ करता है, जिसमें से कुछ चीज तो हम अपनी पृथ्वी से ही देख सकते हैं, जैसे किसी तारे का फटना या सदी के सबसे बड़े चांद को देखना। आपने सही सुना, आप यह सब पृथ्वी पर रहते हुए अपनी जिंदगी में एक बार देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्पेस इवेंट्स बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन उन्हें आप एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देख पाएंगे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 10, हेलीज कॉमेट। हेली कॉमेट का नाम एडमंड हेली नाम के एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे सूर्य के चक्कर लगाने के समय खोज निकाला था। यह इकलौता ऐसा धूमकेतु है इसे आसानी से बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। इसे हर 75 से 76 साल में एक बार देखा जाता है। कुछ लकी लोगों को यह एक ही जिंदगी में 2 बार देखने को मिल जाता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया था और अब इसे अगली बार 2061 में देखा जा सकेगा। और आप में से कई लोग इस धूमकेतु को अपनी आंखों से देख पाएंगे। इस कॉमेट से निकलने वाली धूल की वजह से हर साल अक्टूबर के महीने में ओरेनेड मीटियोर शोर होता है। 1986 में जब यह हमारी पृथ्वी के पास से गुजरा था तो कई सारे टेलीस्कोप ने इसके बारे में नई नई जानकारियां खोजी थी। नंबर 9, एपोफिस एस्टेरॉयड। 13 अप्रैल 2029 को एपोफिस नाम का एक उल्कापिंड चांद और पृथ्वी के बीच से निकला। इस उल्कापिंड का साइज 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसकी खोज 2004 में की गई थी और तभी से यह न्यूज और मीडिया में छाया रहता है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना 2.7% है, और अगर यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है तो इंसानी सभ्यता का बचना नामुमकिन है। नासा के द्वारा की गई रिसर्च में यह पता चला कि यह पृथ्वी से 31,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा और यह हमारी पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रही सैटेलाइट की दूरी से भी काफी नजदीक है। अभी तक का देखा गया है कि इकलौता ऐसा उल्कापिंड होगा जो हमारी पृथ्वी के इतने नजदीक से गुजरेगा। आप भी इसे रात के समय देख पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। नंबर 8, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तो हमें हर साल देखने को मिलते हैं, लेकिन 2027 में होने वाला है सूर्य ग्रहण कुछ खास है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच से निकलता है और सूर्य से आने वाली रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोक देता है। सूर्य ग्रहण भी 2 तरह के होते हैं। पहला जिसमें चांद पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और दूसरा जिसमें चांद सूर्य के कुछ ही भाग को ढक पाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण ज्यादातर 2 से 6 मिनट तक चलते हैं, लेकिन आज तक का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 7 मिनट और 28 सेकंड तक चला था और यह 743 BC के आसपास हुआ था। इतना लंबा सूर्य ग्रहण अगली बार 16 जुलाई 2186 में होगा, लेकिन इसको देखने के लिए हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। लेकिन 2 अगस्त 2027 में 21वीं सदी का दूसरा सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और यह 6 मिनट 23 सेकंड तक चलेगा। इसे सबसे अच्छे तरीके से अफ्रीका से देखा जा सकेगा। नंबर 7, सुपरनोवा। तारा जब अपने कोर में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन को रोक देता है तो वह अपने ही कोर में धंस जाता है, जिसकी वजह से एक धमाका होता है और इसी धमाके को हम कहते हैं सुपरनोवा। इसे तारे की मौत माना जाता है। आखिर बार हमने ऐसे किसी सुपरनोवा को 23 फरवरी 1987 में देखा था। सुपरनोवा का नाम था 1987A। इसकी रोशनी 100 मिलियन सूर्यों से भी ज्यादा थी और यह पिछले 400 साल में हुए सभी धमाकों में सबसे चमकदार धमाका था। 2013 में ओहायो के वैज्ञानिकों ने यह बात पता लगाई कि अगले आने वाले 50 सालों में हमें पृथ्वी से एक सुपरनोवा और देखने को मिलेगा। इसे टेलीस्कोप से देखा जा सकेगा, लेकिन इस बात की 20% संभावना है कि इसे रात के आसमान में बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। नंबर 6, प्लैनेटरी अलाइनमेंट। सूर्यमंडल में मौजूद सारे ग्रह एक ही लाइन में आ जाएं, ऐसा होना बहुत ही ज्यादा रेयर है। 6 मई 2492 को सूर्यमंडल में मौजूद 8 ग्रह एक लाइन में आ जाएंगे, लेकिन इसे देखने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार 8 सितंबर 2040 को 5 ग्रह और हमारा चांद एक लाइन में आएंगे और इसे साफ साफ रात के समय में बिना किसी टेलीस्कोप के देखा जा सकेगा। ऐसा होने में मात्र 20 साल बचे हैं। ये सारे ग्रह रात के 7:30 बजे एक लाइन में रात के आसमान में दिखाई देंगे और हम सभी से देखने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। नंबर 5, सुपरमून। नवंबर 2016 में हमें 14% बड़ा चांद अपनी पृथ्वी से दिखाई दिया था। यह 26 जनवरी 1948 के बाद पहला ऐसा मौका था जिसमें चांद पृथ्वी के इतने ज्यादा करीब था। अगर आपने इस सुपरमून को नहीं देखा तो आगे इससे भी बड़ा सुपरमून आपका इंतजार कर रहा है। 6 दिसंबर 2052 को सदी का सबसे बड़ा सुपरमून दिखाई देगा। सुपरमून तब होता है
जब पूर्णिमा का दिन चांद हमारी पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है और आम आकार से बड़ा दिखाई देने लगता है। 2052 में चांद हमारी पृथ्वी से मात्र 1,40,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस दिन समुद्र में बहुत ऊंची लहरें दिखाई देंगी और शायद हम में से और आप में से कई लोग इसे देखने के लिए जीवित रहेंगे। नंबर 4, बर्थ ऑफ अ स्टार। 2022 में सिग्नस नाम का एक तारामंडल में एक और तारा जुड़ गया और इसे पृथ्वी पर रहने वाले लगभग सभी लोगों ने देखा। 1800 प्रकाश वर्ष दूर यह तारामंडल कई सालों से वैज्ञानिकों की दृष्टि में था। इसमें मौजूद 2 तारे बहुत सालों से एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और खास बात यह है कि चक्कर लगाते लगाते एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं और 2022 में जो एक दूसरे को टकराएंगे, इस धमाके को वैज्ञानिक भाषा में नोवा कहा जाता है। इस घटना का वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि वैज्ञानिक इतनी पास से किसी तारे के जन्म को लेते हुए देख पाएंगे। इसकी चमक आसमान में करीब 6 महीने तक काफी तेज रहेगी, पर अगले 2 से 3 सालों में यह एक आम सितारे की तरह चमकने लगेगा। खास बात यह है कि इसे पृथ्वी के लोग आसानी से बिना टेलीस्कोप के देख रहे थे और अब इस घटना को हुए मात्र 1 साल का समय हो चुका है। नंबर 3, लायोनिड मीटियोर शॉवर। इसे सबसे पहली बार 1833 में देखा गया था। यह खगोलीय घटना भी बहुत ज्यादा रेयर है। यह घटना हमें तब देखने को मिलती है जब पृथ्वी टेम्पल टटल नाम के उल्कापिंड के क्षेत्र में आ जाती है। लियोनिड मीटियोर शॉवर तब होता है जब उस उल्कापिंड के क्षेत्र में मौजूद छोटे छोटे पत्थर हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं और इसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वह चमकने लगते हैं। 1833 से हर 33 साल में हमें यह खगोलीय घटना देखने को मिलती है, जिसमें हर घंटे 1 लाख से भी ज्यादा उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं। ज्यादातर इस घटना में मात्र 10 से 15 टूटते हुए तारे ही हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे भी रेयर मौके होते हैं जब 1 लाख से भी ज्यादा टूटते हुए तारे की घटना को देखा जा सकता है। ऐसे में कुछ 2031 में भी होने वाला है, जब 1 लाख से भी ज्यादा छोटे छोटे उल्कापिंड रात के आसमान में दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ तो इतने बड़े होंगे कि उन्हें बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकेगा। नंबर 2, ट्रांसिट ऑफ अर्थ फ्रॉम मार्स। 2021 के हिसाब से अभी तो इंसान पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर नहीं रह रहे हैं, लेकिन स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर एलन मस्क के मुताबिक हम 2024 तक मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा चुके होंगे और अगर ऐसा सच में होता है तभी हम इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देख पाएंगे। दरअसल इसमें पृथ्वी सूरज और मंगल ग्रह के बीच में आ जाएगी, जिसकी वजह से सूर्य का कुछ भाग मंगल ग्रह पर दिखाई नहीं देगा। अगर एलन मस्क का यह प्लान सफल हो जाता है तो ऐसी खगोलीय घटना हम 10 नवंबर 2084 को मंगल के आसमान में देख पाएंगे। यह 21वीं सदी की पहली और आखिरी ऐसी खगोलीय घटना होगी और अगली बार हमें ऐसा कुछ 2394 में देखने को मिलेगा। पर यह बात तो निश्चित है कि तब तक हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा चुके होंगे। नंबर 1, फुल लीप मून। पूरा चांद तो हमें हर महीने देखने को मिलता है, लेकिन इसे 4 साल में आने वाले एक दिन में देखना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। हम बात कर रहे हैं 4 साल में आने वाले फरवरी की 29 तारीख की। 29 फरवरी 2048 को एक ऐसा फुल मून होगा जो अगले आने वाले 1 सदी तक दोबारा नहीं देखा जाएगा। यह खास इसलिए है क्योंकि यह फरवरी को 29 तारीख को होगा। 21वीं सदी में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और यह खगोलीय घटना सदी में एक ही बार देखने को मिलती है। यह खगोलीय घटना अगली बार 29 फरवरी 2124 में घटेगी। अब इसे होने में सिर्फ 28 सालों का ही समय बचा है और यह बात निश्चित है कि हम और आप में से कई लोग इस घटना को अपनी आंखों से देख पाएंगे। तो यह थी कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं जो आपके जीवन में सिर्फ एक ही बार होंगी और इन्हें देखने का मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए इन खगोलीय घटनाओं को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपकी दिलचस्पी किस खगोलीय घटना को देखने में सबसे ज्यादा रहेगी, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करते समय हमारा हौसला बढ़ाएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए और ज्ञान भरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।